Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is poison egg. This is the chapter which comes under the jurisprudence subject. In this lecture, we will study about the egg, what are its provision. So you should know about what is poison. तो poison क्या होता है? इनका कैसे रेगुलेट कर सकते हैं हम? तो ये एक्ट आया था पॉइजन एक्ट 1919 में. So let's start with the poison egg. इसमें हमने क्या करना है, व्हाट इज पॉइजन. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन एक्चुअली क्या होता है. पॉइजन का यूज कौन कौन कर सकता है. इंपोर्ट ऑफ पॉइजन अगर आपको कराना है तो कैसे कराएंगे आप. ठीक है. तो व्हाट इज पॉइजन इन बायोलॉजी. पॉइजन किसको बोलते हैं हम. दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज डिस्टर्बेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स यूजुअली बाय केमिकल रिएक्शन और अदर एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल. इसमें क्या होता है, पॉइजन आर द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, डिस्टर्बेंसेस कर देते हैं. कैसे कर सकते हैं, या तो किसी केमिकल रिएक्शन से और अदर एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल, मॉलिक्यूलर लेवल पे. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब अ सफिशिएंट क्वांटिटी, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट क्वांटिटी पॉइजन का इंटेक कर लेता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत लिस्ट है हमारी पॉइजन सब्सटेंसेस की. लिस्ट ए कुछ ड्रग्स हैं, लिस्ट बी में कुछ ड्रग्स हैं. लाइक लिस्ट ए में आता है आपका एक्विनाइट, आर्सेनिक, कोको, डिजिटालिस, लेड एक्सेट्रा. एंड लिस्ट बी में आते हैं आपके असेंशियल ऑयल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी, सल्फोनल एंड जिंक क्लोराइड एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पॉइजनिंग जो होती है किस किस टाइप की होती है. एक होता है क्रॉनिक पॉइजनिंग, एक होता है एक्यूट. क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो रहती है उनको क्रॉनिक बोलते हैं, और एक्यूट होती है जो शॉर्ट टर्म रहती है. अब क्रॉनिक पॉइजनिंग इज अ लॉन्ग टर्म रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ पॉइजन where symptoms do not occur immediately or after each exposure. इसमें क्या होता है, ये तो लॉन्ग टर्म है, रिपीटेड हो सकती है बार बार, और कॉन्टिन्यूस भी चल सकता है. एक्सपोजर टू ए पॉइजन वेयर सिम्टम्स डू नॉट अकर इमीडिएटली, जहां पर क्या होता है कि एकदम से सिम्टम्स नहीं आते हैं. अगर आपने किसी ने पॉइजन लिया और एकदम से ऐसा नहीं है कि उसको वॉमिट या डायरिया कुछ हो जाएगा, और आफ्टर ईच एक्सपोजर, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में अंदर इकट्ठा हो रहा है वो पॉइजन. तो द पेशेंट ग्रेजुअली बिकम्स इल. इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बीमार होता है और बिकम्स इल आफ्टर ए लॉन्ग लेटेंट पीरियड, या फिर क्या होता है लॉन्ग लेटेंट पीरियड, फिर बीमार पड़ता है. क्रॉनिक पॉइजनिंग मोस्ट कॉमनली अकर्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू पॉइजन दैट सच एज मर्करी. ये मर्करी लेने से, लेड, गैडोलिनियम, तो ये इन सब चीजों से क्या होता है, ये अगर इनका एक्सपोजर हो जाता है तो उससे क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है. सेकेंड टाइप की है हमारी एक्यूट पॉइजनिंग. एक्यूट पॉइजनिंग क्या होता है, इट इज एक्सपोजर टू ए पॉइजन ऑन वन ओकेजन और ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए होती है और एक ही ओकेजन पर. Symptoms develop in close relation to the exposure. Example cyanides like methyl isocyanide. इसमें क्या रहता है, क्लोज रिलेशन रहता है एक्सपोजर पर. जैसे ही आपका हुआ एक्सपोजर उससे, तो सिम्टम्स साथ के साथ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें साइनाइड्स लाइक मिथाइल आइसोसाइनाइड. नेक्स्ट, अगर किसी को पॉइजन हो गया तो पॉइजनिंग ट्रीटमेंट कैसे लेंगे आप. तो poisonous compounds may be useful either for their toxicity or more often because of any other chemical properties such as specific chemical reactivity. Poisons हम widely use कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में, किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज ए केमिकल रिएजेंट,
solvents, complexing reagent like carbon monoxide, methanol, and sodium cyanide respectively. So treatment of recently ingested poison may involve gastric decontamination. अगर किसी ने एकदम से ingest कर लिया है गलती से, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? By involving gastric decontamination. जो gastric हमारा है, gastric region, उसका decontamination करते हैं to decrease absorption ताकि ना हो, ठीक है, बॉडी में. So gastric decontamination can involve activated charcoal. उसमें क्या होगा? Activated charcoal, gastric lavage, whole bowel irrigation. whole bowel irrigation जो हमारा completely intestine है, उसका irrigation, और nasogastric aspiration से भी हम ले सकते हैं. And routine use of emetics such as Apicac, कैथेटिक्स और लेक्सेटिव्स आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड. इनको हमने लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं यूज करना होता है. एक्टिवेटेड चारकोल इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द पॉइजन एब्जॉर्प्शन. कि अगर किसी ने ले लिया तो एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो बचाने के लिए, एब्जॉर्ब ना हो बॉडी में. And it is usually administered when the patient is in emergency room or by trained emergency healthcare provider such as paramedic or EMT जो होते हैं. चारकोल क्या होता है? इट इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट मेटल्स. अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, एल्कोहल एंड ग्लाइकोल्स, तो उन केस में चारकोल इज इनइफेक्टिव है. एंड इट इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव केमिकल सच एज एसिड एंड अल्कलीज. नेक्स्ट आता है कैथेटिक्स. कैथेटिक्स कैसे काम करते हैं? एक तो कॉन्स्टिपेशन में होते हैं, हमारी जो जीआईटी की मोशन होता है उसको फास्ट कर देते हैं. दीज वर पोस्टुलेटेड टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन. कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द एक्सपल्शन ऑफ पॉइजन. हमारा एक्सपल्शन मतलब एक्सक्रीशन को ये बढ़ा देंगे फ्रॉम द जीआईटी. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैथेटिक यूज्ड इन पॉइजन पेशेंट. सलाइन कैथेटिक्स होते हैं और सैकेराइड्स कैथेटिक्स. सलाइन में क्या आएगा आपका? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट. और सैकेराइड कैथेटिक्स में sorbitol. They do not appear to improve patient outcome and no longer recommended. नेक्स्ट इज, सो अभी तक हमने पढ़ा पॉइजन होता कैसे है, पॉइजन का ट्रीटमेंट कैसे है, पॉइजन सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव behind the Poison Act. Firstly, to regulate and control the import, possession and sale of poison. कोई भी पर्सन रेगुलेट करना है, उसका ओपनली यूज ना करे, कंट्रोल करना इंपोर्ट, पोजेशन या सेल. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट्स इंपोर्ट. इंपोर्ट अगर कोई करवा रहा है बाहर से किसी भी सब्सटेंस का, वो पॉइजन सब्सटेंस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे. देन स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट पोजेशन, पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ पॉइजन.
सो पोजेशन ऑफ सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन में क्या रहता है कि अगर आपको अपने सेल करने के लिए कोई भी पॉइजन सब्सटेंस चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट करना है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक फीस फिक्स की हुई है, आपको वो देनी है। देन स्टेट गवर्नमेंट ने क्लासेस ऑफ पर्सन टू हुम लाइसेंसेस ग्रांटेड, किस किस को देने हैं वो क्लास ऑफ पर्सन भी ऐसे नहीं है कि सबको लाइसेंस मिल जाता है, तो एक स्पेशल क्लास है, उन्हीं को ही लाइसेंस मिलेगा। देन उसके बाद गवर्नमेंट क्या चेक करती है कि मैक्सिमम क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है, कि कितना आपको रखना है, टू सोल्ड टू कितना क्वांटिटी आप बेच सकते हो किसी को। फिर उसके बाद अगर आपको मिल भी गई है परमिशन, अब आप किसी को सेल कर रहे हो, तो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर द सेल ऑफ पॉइजन, सेफ कस्टडी में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए अगर कहीं पर आप रख रहे हैं। देन इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन फॉर द सेल, इंस्पेक्शन करनी है, एग्जामिन करना है पॉइजन अगर जो भी सेल हुआ है, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और उसका कभी भी स्टेट गवर्नमेंट चेक कर सकती है। ये होता है पोजेशन फॉर सेल के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर टॉपिक पोजेशन ऑफ एनी पॉइजन। इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेट करेगी यूज फॉर मर्डर और पॉइजनिंग केटल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनको मारने के लिए, कुछ लोग मर्डर के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन बेच रहा है विदाउट एनी लाइसेंस, ब्रेक कर दिया, उसने ब्रीच किया ये रूल, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है 1 ईयर की, या फिर फाइन हो सकता है 100 रुपीज और 1000 रुपीज, या फिर दोनों होंगे। नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। और क्या रहता है पोजेशन के अंदर, पोजेशन ऑफ सेल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट लीगलाइज करेगी कहाँ कहाँ पर आप सेल कर सकते हो, किस किस एरिया को, कौन से होलसेलर को देना है। और विदाउट एनी इनजस्टिस द ऑनगोइंग लॉज, स्टेट ने क्या रूल्स बना रखे हैं, तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस है वो एक स्पेशल पर्सन को मिलेगा, होलसेल स्पेसिफिक पॉइजन ही मिलेगा, सेल के लिए, होलसेल के लिए, रिटेल के लिए। इट चार्जेस द अमाउंट फॉर द फी टू गेट सच लाइसेंस, किस क्लास को लाइसेंस इशू करना है, क्लासेस ऑफ अ पर्सन टू whom ओनली द स्पेसिफाइड पॉइजन, की स्पेसिफाइड पॉइजन ही देना है, कितना क्वांटिटी आप दे रहे हो, सेल का रजिस्टर बनाना है, सेफ कस्टडी में, और एग्जामिनेशन है। और स्टेट यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अलग रूल बनाए हुए हैं, पनिशमेंट दी जाती है 2 केसेस में, अगर सेलिंग पॉइजन क्वांटिटी पता चल जाती है विदाउट लाइसेंस आप कर रहे हो, या पोजेशन आपने की है इन अ सिमिलर शेड्यूल, ठीक है। फिर आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, अलाउइंग अंडर जनरल स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इंपोर्ट के लिए लाइसेंस को। अभी तक हम स्टेट गवर्नमेंट का कर रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, the following rules are framed by the state government. First है कि apart from the other authorities that make rules, state government also enforces the rules to achieve this objective. Every power constructing rules consulting this act should frame them as per the condition of the rules and the previous publication. रूल जो बनाती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होना चाहिए, और हर रूल, एवरी रूल दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम अंडर दिस एक्ट शुड बी अप्लाइड क्विकली बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग सेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days। तो 30 डेज के लिए उनको आपको पहले अप्लाई कराना है, इंक्लूडिंग आइदर इन वन सेशन और इन 2 और मोर सक्सेसिव सेशन, प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, एक्सपायर उस सेशन होने से पहले, or in the successive session both houses should either agree for the changes in the rules or both houses conclude that the rule should not be made। या तो दोनों हाउसेस क्या करेंगे, एग्री रहेंगे, या फिर दोनों हाउसेस ही डिसएग्री रहेंगे। एंड हेंस अगर वो नहीं होते तो रूल नहीं बनेगा, अगर दोनों हो जाते हैं एग्री तो वो पास कर देंगे। Hence, any modification or termination should be done without affecting the validity of the action. और every rule of the state government and this act should be laid before the state legislature। जितना जल्दी state legislation के पास जाएगा रूल, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो एक्ट है 3 सितंबर 1919 को पास हुआ था इन ऑर्डर टू कंबाइन एंड अमेंड द लॉज। जितने भी लॉज अभी तक बने थे इंपोर्ट, पोजेशन एंड सॉइल सेल से लेके, और ये एक्ट थ्रू आउट इंडिया में होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। So last at the end we will study offenses and penalties क्या रहती हैं। First is penalty for the
लॉफुल इम्पोर्टेशन, पोजेशन फॉर द सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई पर्सन लॉ को फॉलो नहीं करता है इम्पोर्ट ड्यूरिंग इम्पोर्ट, पोजेशन और या सेल के दौरान? फर्स्ट इज अनलॉफुल पोजेशन फॉर द सेल ऑफ पॉइजन। सेकंड, या तो फर्स्ट क्या करा, किसी ने बिना लाइसेंस लिए पोजेशन अपने पास रख लिया या फिर सेल कर दिया, इंपोर्टेशन करवाई है विदाउट लाइसेंस, देन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की कंडीशन जितनी थी उसको ब्रीच मतलब ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। सो पनिशमेंट क्या कह रहेंगी? फर्स्ट है इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है 3 months और फाइन हो सकता है 500 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड नेक्स्ट कन्विक्शन। सेकंड 6 months का फाइन और 1000 रुपीज का फाइन, या दोनों हो सकते हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर। थर्ड इज पॉइजन अलोंग विद वेसल इज कॉन्फिस्केटेड, अगर पकड़ा जाता है कोई पॉइजन तो फिर उस वेसल को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, मतलब जब्त कर दिया जाएगा, सीज हो जाएगा, आप वो सैंपल अब यूज नहीं हो सकता है। जो क्वेश्चन एंड आंसर फ्रीक्वेंटली व्हिच यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स आर, आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि अमेंड करना, कंबाइन करना लॉस को, रेगुलेट करना इंपोर्ट, पोजेशन और सेल ऑफ पॉइजन। पोजेशन के ऊपर नोट आ सकता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।